राजस्थान के जोधपुर में बाढ़ के बीच फंस गई एक बस। बस में 30 लोग सवार थे, सबकी जान फंस गई। समय रहते सबको बचाया गया है। जोधपुर में तेज बारिश के बाद हालात ऐसे हुए हैं। श्रीनगर में तेज बारिश और आंधी आई, कई जगह पानी भर गया, कार पर पेड़ गिरा, एक शख्स घायल। कई जगह खंभे गिरने से बिजली सप्लाई पर असर पड़ा। तेलंगाना के साइबराबाद में डूबे रास्ते को पार कर रहा एक बाइक सवार फंस गया। बाद में किसी तरह उसकी जान बचाई गई। महाराष्ट्र के हिंगोली में बारिश की वजह से बड़े स्तर पर फसल को नुकसान पहुंचा है। गन्ना और सोयाबीन के खेतों में भर गया पानी। यहां आसना नदी में बाढ़ आई है। कर्नाटक के मंगलुरु में बीजेपी नेता की तलवार और कुल्हाड़ी से काटकर हत्या की गई। हत्यारों का कोई सुराग नहीं है, लेकिन हत्या से पहले बीजेपी नेता प्रवीण ने उदयपुर कन्हैयालाल हत्याकांड का विरोध किया था। कर्नाटक में बीजेपी नेता प्रवीण की हत्या केरल बॉर्डर के पास हुई है। मुख्यमंत्री बसवराज बोले, केरल पुलिस के संपर्क में है। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, केरल के पीएफआई संगठन की भी होगी जांच। पीआई और पीएफआई का लिंक है, ऐसे मैसेज मीडिया में वगैरह आ रहा है, मीडिया और सोशल मीडिया में। केरल में और इधर भी कर्नाटक में भी कांग्रेस पार्टी उसको बढ़ावा दे रहे। कर्नाटक में बीजेपी नेता की हत्या से गुस्सा ऐसा है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया। गाड़ी को रोका, बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज करके सबको भगाया। बिहार के हाजीपुर में 6 लोगों से मारपीट करने के आरोपी हिंदूवादी नेता आर्यन सिंह पर केस दर्ज हुआ। युवकों पर हिंदू बनकर भीख मांगने का आरोप लगाया। पुलिस के हवाले करने से पहले खुद डंडों से पीटकर गुंडागर्दी दिखाई थी। अमरावती में उमेश कोहले हत्याकांड के आरोपियों पर जेल में हुआ हमला। आरोपी शाहरुख पठान पर 5 कैदियों ने हमला किया। हमले के बाद शाहरुख पठान को नए सेल में शिफ्ट किया गया है। ये आरोपी आर्थर रोड जेल में बंद है। राजस्थान में अलवर के हनुमान मंदिर में अज्ञात लोगों ने मांस का टुकड़ा फेंका। इसके बाद इलाके में माहौल गर्म। पुलिस ने सुरक्षा कड़ी की। मांस फेंकने वालों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। शिक्षक भर्ती घोटाले में बीजेपी ममता सरकार पर साध रही है निशाने। आज बैरकपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई। एमआईएम सांसद ओवैसी ने कहा, खुले में नमाज के लिए मुसलमानों पर तो बुलडोजर चल रहा है, जबकि कानून तोड़ते कांवड़ियों पर फूल बरसाए जा रहे हैं। बीजेपी ने ओवैसी को जवाब दिया, हेलीकॉप्टर से बरसाइए, क्योंकि भारत के टैक्स पेयर का पैसा है। हमारा आपसे बोलना यह है कि जब आप फूल बरसा रहे हैं हेलीकॉप्टर से, तो हम पर तो बुलडोजर मत बरसाइए बगैर ड्यू प्रोसेस फॉलो करे। बुलडोजर धर्म विशेष के लोगों पर नहीं चल रहा है, अपराधियों पर चल रहा है, माफियाओं पर चल रहा है, जिन्होंने अवैध कब्जे किए उन पर बुलडोजर चल रहा है। टीचर भर्ती घोटाले में आरोपी अर्पिता मुखर्जी के घर से और कैश बरामद हुआ। एक फ्लैट से कैश मिला। नोट गिनने के लिए प्रवर्तन निदेशालय की टीम को 3 मशीनें मंगानी पड़ी। अर्पिता ममता बनर्जी के मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी हैं। पार्थ चटर्जी भी गिरफ्तार हैं। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में अब ममता बनर्जी के विधायक माणिक भट्टाचार्य से पूछताछ। 22 जुलाई को माणिक के ठिकानों पर भी छापे पड़े थे। पैसों के अवैध लेन देन को रोकने वाले कानून पीएमएलए पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाई रोक। ये भी कहा, पीएमएलए के तहत ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय को जो अधिकार मिले हैं वो सही है। 200 से ज्यादा याचिकाओं में ये मांग की गई थी कि पीएमएलए कानून में कुछ ऐसे अधिकार हैं जिनसे प्रवर्तन निदेशालय अपनी मनमानी कर रहा है। झारखंड में अवैध खनन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने एक जहाज को जब्त किया। आरोप है कि इस बड़े जहाज का इस्तेमाल खनन के अवैध धंधे के लिए किया जाता था। 30 करोड़ का ये जहाज बिना परमिट के चल रहा था।
जम्मू पुलिस ने 24 करोड़ की ड्रग्स के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। ये ड्रग्स ड्रोन के जरिए पाकिस्तान की ओर से गिराई गई थी और तीनों तस्कर पंजाब से यहाँ इस खेप को लेने पहुँचे थे। दिल्ली पुलिस ने 14,000 से ज्यादा बटन वाले चाकुओं की खेप बरामद की। चीन से मंगाकर इन चाकुओं को ऐप के जरिए दिल्ली में ऑनलाइन बेचा जा रहा था। 5 आरोपी पकड़े गए हैं। दिल्ली के पास यूपी के नोएडा में नाबालिग लड़की से रेप का आरोप। सेक्टर 25 में स्कूल से लौट रही थी 13 साल की लड़की, तब हुई वारदात। यूपी में प्रयागराज के स्कूलों में बमबाजी की घटनाओं में पुलिस का दावा, छात्रों के गुटों की लड़ाई में ये बमबाजी की जा रही है। 11 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें से 10 नाबालिग हैं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में अवैध शराब पर चढ़ा बुलडोजर। शराब की 62,000 बोतलों को बुलडोजर चलाकर नष्ट किया गया। पिछले कई महीनों में छापेमारी के दौरान शराब की ये खेप बरामद की गई थी। सोनिया गांधी से प्रवर्तन निदेशालय ने आज फिर पूछताछ की। नेशनल हेराल्ड केस में सवाल जवाब हो रहे हैं। सोनिया से पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस ने आज फिर संसद से लेकर सड़क तक विरोध प्रदर्शन किया। शेम, 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 शेम। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी ने पूछताछ में बताया, यंग इंडिया कंपनी का लेन देन दिवंगत नेता मोतीलाल वोरा देखते थे। सोनिया गांधी ने ये भी कहा, नियम के मुताबिक मुनाफे का पैसा शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स के बीच नहीं बांटा जाता। सोनिया गांधी से पूछताछ पर कांग्रेस का बीजेपी पर हमला। कहा, जांच एजेंसियों के जरिए झूठे केस में आतंक फैला रही है बीजेपी। बीजेपी ने भी जवाब दिया। ईडी का उपयोग सरकारें गिराने के लिए किया जाता है। यह परिवार अपने आप को देश से ऊपर, कानून से ऊपर समझता है, इसलिए इनसे कोई पूछे, हिमाकत करे कि इनसे कोई पूछे, इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सोनिया गांधी से आज लंच से पहले तक ही पूछताछ हुई। इस दौरान सड़क पर पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हुई। महिलाओं समेत कई सांसदों को पुलिस ने हिरासत में लिया। मोदी सरकार पर बरसी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। कहा, बीजेपी के इशारे पर जांच एजेंसियां तड़के सुबह मारती हैं छापे। ममता ने ये भी कहा, 2024 में बीजेपी नहीं आएगी, नहीं आएगी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के मिथुन चक्रवर्ती बोले, ममता की पार्टी के 38 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। टीएमसी ने कहा, ममता सरकार गिराने के सपने देख रही है बीजेपी। 38টা তৃণমূল এমএলএ আমাদের সঙ্গে খুব ভালো সম্পর্কে আছে, তার মধ্যে 21 জন আমার সঙ্গে ডাইরেক্ট। वो लग रहा है एक डॉक्टर का हैसियत से उसको फिजिकल बीमारी नहीं था, उसका मेंटल बीमारी शायद हो गया। सामना अखबार को दिए उद्धव ठाकरे के इंटरव्यू का नया बयान सामने आया। उद्धव ने कहा, बागी शिंदे कुछ ही दिन में खुद को मोदी समझेंगे और पीएम पद पर दावेदारी ठोकेंगे। उधर शिंदे ने उद्धव ठाकरे को जन्मदिन की बधाई दी है। बिहार में लालू यादव के करीबी रहे भोला यादव को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। रेलवे भर्ती घोटाले में हुई है गिरफ्तारी। लालू जब रेल मंत्री थे तब भोला लालू के ओएसडी थे, यानी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह राज्यसभा से सस्पेंड हुए। 1 हफ्ते तक सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। संजय सिंह पर उपसभापति की कुर्सी पर कागज उछालने का आरोप है। हंगामे की वजह से इस सत्र में अब तक 20 से ज्यादा सांसद सस्पेंड हो चुके हैं। संसद से निलंबित सांसद अब लगातार संसद परिसर में ही कर रहे हैं प्रदर्शन। टीएमसी के सांसद शुक्रवार तक देंगे धरना। हंगामे की वजह से लोकसभा और राज्यसभा में 20 से ज्यादा सांसदों को 1 हफ्ते के लिए निलंबित किया गया है।
एयरलाइंस स्पाइस जेट के 50% विमान अब 8 हफ्तों तक उड़ान नहीं भर पाएंगे। हादसों के बाद डीजीसीए का एक्शन है। 18 दिनों के अंदर स्पाइस जेट के विमानों में 8 बार तकनीकी खामी आई थी, इसलिए डीजीसीए ने यह आदेश दिया है। 5G लॉन्च होने से पहले सरकार ने गांव-गांवों तक कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए बीएसएनएल को दिया राहत पैकेज। 1,64,000 करोड़ की मदद दी। आजादी के महोत्सव पर बीजेपी का घर घर तिरंगा अभियान 1 अगस्त से 15 अगस्त तक चलेगा। 20 करोड़ घरों पर तिरंगा फहराने का लक्ष्य है। बीजेपी बोली, तिरंगा देश का है, इसलिए बाकी पार्टियां इस पर सियासत न करें। घर घर तिरंगा मुहिम का असर यूपी के गोरखपुर में बढ़ गई। तिरंगे की डिमांड, दुकानों पर तिरंगे के ऑर्डर ज्यादा आ रहे हैं। दिल्ली में मिला मंकी पॉक्स बीमारी का एक और संदिग्ध मरीज। विदेश से लौटा था। एलएनजेपी अस्पताल में चल रहा है इलाज। केंद्र ने सभी राज्यों को मंकी पॉक्स पर किया अलर्ट। देश में अब तक 4 मरीज मिले हैं। मंकी पॉक्स चिकन पॉक्स की तरह बीमारी है, सांस से नहीं फैलती। पहले अफ्रीकी देशों में ही पाई जाती थी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।